नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश रंजन वोकैब डिस्कशन के इस सीरीज सेक्शन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं जितने भी वोकैब का डिस्कशन करवाऊंगा वो सीजीएल के प्रीवियस पेपर वेस्ट हैं, जो कि आपका 4/3/2020 को शिफ्ट 2 में हुए थे, जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है। और उसी के सॉल्यूशन है। ये सेट का आप या तो खुद से लगाएं और उसके बाद वोकैब देखेंगे, या टेलीग्राम पर स्पीड पाठशाला का एक ग्रुप है जहाँ पे कि 11 बजे से पीडीएफ मोड में सेट प्रैक्टिस होता है, एकदम से निःशुल्क। और सबसे खास बात है कि ये अल्टरनेट डे में एक दिन बीपीएससी का सेट हो करवाया जा रहा है, तो अगले दिन एसएससी का सेट करवाया जा रहा है। तो दोनों तरह के वो लोग जो एसएससी का प्रिपरेशन करते हैं या बीपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं, वहाँ से जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं, लगा सकते हैं। एकदम से एग्ज़ाम वाला माहौल, एग्ज़ाम ओरिएंटेड वही फील होगा। आप जैसे क्लासरूम वाले में सेट लगाते हैं, आपका इवैल्यूएशन होता है, एकदम हू बहू वैसे ही वाला यहाँ पे फीलिंग होगा। आप घर बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप सेट लगाएंगे उसके बाद ये वर्ड देखेंगे ना, तो आपको मेरा मेहनत दिखेगा। नहीं तो अभी आपको केवल ये लगेगा ना कि कहीं से वर्ड छापा हुआ है, उसको डिस्कशन कराए, ठीक है। तो आप एक बार लगाइएगा, उसके बाद बनाइएगा तो मज़ा आएगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि जो जितने भी वोकैब करवाए जाएंगे आपको, इन पे बेस्ड क्विज, जो कि शाम में होता है, शाम वाले देखिए, शाम में होता है आपको मैथ्स का क्विज कराया जाता है, लूसेंट से जीके करवाया जाता है। फिर एसएससी स्पेशल जीके जो 25 क्वेश्चन का सीरीज होता है, वो स्टैटिक और करेंट जिस तरह का हूबहू एग्जाम में मिलता है उसी तरीका का यहाँ भी करवाया जाता है। और करेंट का भी क्विज करवाया जाता है। मतलब पूरा दिन भर आप जैसे क्लासरूम में पढ़ते हैं उस ढंग का माहौल आपको दिया जा रहा है स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप में। तो लिंक मैं ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप ग्रुप से जुड़ के क्विज लगा सकते हैं, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं, ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब होता है नोट लॉन्गर यूजफुल बिकॉज समथिंग बेटर हैज़ बिन इन्वेंटेड। यानी कि पहले तो यूज़ में था लेकिन अब यूज़ में नहीं है, प्रचलन से बाहर हो गया, क्योंकि क्या हो गया है, उससे बेहतर आ गया है। तो ऑब्सोलेट हो गया, अप्रचलित, मतलब साइन होगा आउटडेटेड और आउटमोडेड, ठीक है। चलिए इसके बाद था रिजिड। रिजिड के 3 रिस्पेक्ट रेफरेंस में हम अर्थ देंगे। पहला रेफरेंस होगा, यदि कोई रूल रिजिड है तो उसका मतलब होगा वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिफिकल्ट टू चेंज, मतलब कि काफ़ी सख्त है और जिससे बदलना मुश्किल हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम रिजिड बोलेंगे, ठीक है। यदि पर्सन की बात करेंगे रिजिड, तो उसका मतलब होगा नॉट विलिंग टू चेंज, अनएल्डिंग, यानी वो जो अपने आप को बदलना नहीं चाहता हो, अनएल्डिंग हो, तो उसको क्या बोलेंगे, हम रिजिड बोलेंगे, ठीक है। फर्म देयर आइडिया और बिहेवियर, या उसका आइडिया या बिहेवियर भी क्या हो, फर्म हो। अगर वस्तु के लिए कहेंगे तो वस्तु का मतलब क्या होगा, जो लचीला ना हो, वो जो लचीला ना हो। स्टीफ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू मूव और बेंड, यानी जो जिसको मोड़ना मुश्किल हो, तो वो रिजिड होगा। अर्थात तीनों से हूबहू यही है कि जिसमें परिवर्तन ना ला सके वो क्या होता है, रिजिड होता है, आड़ा हुआ, दृढ़, ठीक है। तो समझ गए, ऑब्सोलेट समझ गए, रिजिड समझ गए। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, रिमोट। रिमोट का पहला अर्थ है, अगर डिस्टेंस के सेंस में, प्लेस के सेंस में कहें तो उसका मतलब होता है दूर दराज, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है फार अवे फ्रॉम अदर पीपल। साइनो क्या है, फार वे है, डिस्टेंट है, आइसोलेटेड है, मतलब कि निर्जन, अलग थलग, दूर दराज। अगर टाइम की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा फार अवे इन टाइम, समय में काफ़ी दूर, ठीक है। तो रिमोट का अर्थ हो गया दूर दराज। चलिए उसके बाद है एक इडियम लिखा हुआ है, द बीज नीज। द बीज नीज का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। द बीज नीज का मतलब क्या हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। चलिए बीज पे 2 इडियम और आपको बताते हैं। एक तो होता है बी हाइव, एक इडियम होता है आपको बी हाइव। बी हाइव, बी हाइव का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे काफ़ी, बी हाइव का मतलब होता है वो प्लेस जहाँ पे ढेर सारी एक्टिविटियाँ हो रही हो, अस्त व्यस्त हो, भीड़ भड़ाका हो, तो उसको बोलते हैं बी हाइव, ठीक है। और एक और इडियम होता है बी इन द बोनेट। बी इन द बोनेट, बी इन द बोनेट, बी इन द
बोनेट, और इसका मतलब होता है बी इन द बोनेट का मतलब काम करने का जुनून। बी इन द बोनेट का मतलब होता है काम करने की सनक, काम करने की जुनून। ठीक है, तो ये दो इडियम और ध्यान रख लेंगे कौन कौन। पहला तो है द बिजनेस का मतलब होता है असाधारण, एक होता है बी हाइव मतलब भीड़ भड़ाका वाला जगह जहाँ पे ढेर सारी एक्टिविटियाँ एक साथ में हो रही हों, और तीसरा बी इन द बोनेट मतलब काम करने का सनक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं पाँच में प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लम से बढ़ गया वन, कौन सा प्रॉब्लमेटिक। प्रॉब्लमेटिक एडजेक्टिव है, मतलब होता है डिफिकल्ट टू डील विथ और टू अंडरस्टैंड, यानी से जिसको सोल्व करना या समझना मुश्किल हो, दूरा हो, कठिन हो, उसको बोलते हैं प्रॉब्लमेटिक। साइनो देखिए क्या है, ट्रबलसम। ठीक है, और अर्थ देखेंगे तो फुल ऑफ प्रॉब्लम या नॉट सर्टेन टू बी सक्सेसफुल, यानी ऐसा जिस पे आप विजय ना पा सके, सोल्व ना कर सके, वो भी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद था ऑब्जर्वेंट। ऑब्जर्वेंट मतलब वो जो चौकस हो, विजिलेंट हो। आर्गस आइड, इसके लिए एक देखिए साइनो लिखा होगा, आर्गस आइड लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल आर्गस साइड लिखा हुआ है। ऑब्जर्वेंट का साइन हो आर्गस साइड, सबका मतलब होता है चौकस। गुड एट नोटिसिंग थिंग्स अराउंड यू, यानी कि अपने चारों तरफ जो चीज़ें हो रही हैं उनको ढंग से नोटिस करना, तो उसको बोलते हैं ऑब्जर्वेंट। ठीक है, साइनो देखिए क्या क्या लिखा है, अलर्ट लिखा है, हॉक आइड लिखा है, आर्गस आइड लिखा है, विजिल लिखा है, वॉचफुल लिखा है, ऑन गार्ड लिखा है, और एक और लिखा ऑन वंस टोज, इसको ध्यान रखेंगे, ऑन वंस टोज अच्छा ईडियम है, इस वाले को ध्यान रखेंगे, ऑन वंस टोज। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मिलते जुलते दो वर्ड हैं, है तो अलग अलग लेकिन कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज कर देंगे, तो उनको एक जगह मैं लिखवा दिया हूँ, उसको ध्यान रखेंगे। पहला है क्या, स्टेप डोर, और दूसरा है इवेस्ट ड्रॉप। दोनों एकदम से अलग हैं लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग जाएंगे, तो उनको मैं लिखवा दिया हूँ। स्टेप डोर का मतलब होता है वो कुली, जहाजी कुली को बोलते हैं स्टेप डोर। अ पर्सन एम्प्लॉयड एट अ डॉक टू लोड एंड अनलोड शिप, यानी कि वो व्यक्ति जिसको काम है क्या कि जहाज पे सामान चढ़ाना है उतारना, उसको क्या बोलते हैं, स्टेप डोर होते हैं। और एक इवेस्ट ड्रॉप वो व्यक्ति को बोलते हैं जो दूसरे की बातों को चोरी छिपे सुनता है, उसको बोलते हैं इवेस्ट ड्रॉप। गांव में देखते होंगे महिलाएं क्या करती है, दूसरे के घर में सुनती, इसी के लिए तो एक कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के कान नहीं होते, मतलब कि दीवार से लग के कोई सुनता है, इसलिए दीवारों के भी कान होते हैं, ये बोलते हैं। तो इवेस्ट ड्रॉप का मतलब होता है जो छुप कर दूसरे की बातों को सुनता है, तो दोनों को ध्यान रखेंगे, स्टेप डोर और इवेस्ट ड्रॉप। ठीक है, चलिए अब अगला वर्ड देखते हैं, रस्टिक। रस्टिक यदि एडजेक्टिव के रूप में होगा तब साइनो देखिए इसका क्या होगा, बुकोलिक, पेस्टोरल, रूरल, मतलब क्या, देहाती। टिपिकल ऑफ द कंट्री और ऑफ कंट्री पीपल, सिंपल, यानी कि कंट्री साइड के लोगों से संबंधित जो चीज़ें होंगी उनको क्या बोलेंगे हम, उनको बोलेंगे रस्टिक। तब साइन होगा बुकोलिक, पेस्टोरल और रूरल। लेकिन जब किसी व्यक्ति के बोलेंगे, नाउन के सेंस में आएगा पेस्टोरल, तब देखिए क्या अर्थ होगा, रस्टिक, तब क्या अर्थ होगा, तब होगा गवार, एन अपकवर्ड और सिंपल पर्सन स्पेशली फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और कंट्री, यानी कि देहात से वो व्यक्ति है जो एकदम सिंपल है, अपकवर्ड है, उसको क्या बोलते हैं, रस्टिक बोलते हैं। साइन होगा बम्पकिन, योकेल और कंट्रीमैन, ध्यान रखेंगे योकेल अच्छा वर्ड है, ये जो योकेल है इस वाले को आप ध्यान रखेंगे, अच्छा वर्ड है। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं, स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब एल्डरली वुमेन जो अनमैरिड हो, काफ़ी उम्र दराज महिला जो क्या हो, अविवाहिता हो, उसको क्या बोलते हैं हम, स्पिंस्टर बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर पुरुष अधिक उम्र का हो और साथ विवाह ना किया हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैचलर बोलते हैं। तो स्पिंस्टर का एंटो आपको देता है बैचलर, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब 11 में देखते हैं मोनूमेंट। दो वर्ड है, एक मोनूमेंट है, दूसरा आपका मोनूमेंटल है। तो पहले हम देखेंगे मोनूमेंट। मोनूमेंट का मतलब होता है अ स्ट्रक्चर और बिल्डिंग दैट इज बिल्ड टू ऑनर अ स्पेशल पर्सन और इवेंट, यानी किसी व्यक्ति की स्मृति या कोई स्पेशल इवेंट में बनाया गया भवन को क्या बोलते हैं, मोनूमेंट बोलते हैं। साइनो क्या होगा, ओब्लिस्क, कैर्न और डोलमन, ये तीनों ध्यान रखेंगे, ओब्लिस्क, कैर्न और डोलमन स्मारक। देख लेंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा है लेकिन उतना प्रोनाउंसिएशन कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि मैं वो आपको स्पोकन का क्लास ना करवा रहा हूँ। जितना बुरा से बुरा प्रोनाउंसिएशन कीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए वर्ड को, जैसे एक सेपरेबल होता है, उसको मैं प्रोनाउंसिएशन क्या करता हूँ, सेपारेबल, सेपारेबल। स्पेल क्या होता है, SEPARABLE। तो जितने बुरे से बुरे तरीके से को वर्ड को ये करके याद रखें, स्पेल याद होना चाहिए, क्योंकि स्पेल आपको एग्जाम में पूछता है।
ठीक है। प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, क्या होता है प्रोनाउंसिएशन बहुत करना जरूरी है, आपका बोलने का लहजा सही हो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर स्पेल करना है तो उसके लिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा करके भी याद करते तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मोनूमेंट, मोनूमेंट का समझ के मतलब क्या हो गया, स्मारक हो गया। और दूसरा होता है मोनूमेंटल। मोनूमेंटल का मतलब होता है वेरी ग्रेट, लार्ज और इम्पोर्टेंट, यानी जो अति महत्वपूर्ण हो उसको क्या बोलते हैं, मोनूमेंटल, ठीक है। हम अगर बोलेंगे मेरा विक्ट्री है तो कैसा विक्ट्री है, मोनूमेंटल विक्ट्री है, मतलब कि बहुत बड़ा है और इस वजह से वो क्या होगा, हमेशा यादगार रहेगा, तो ये मोनूमेंटल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है कंसेंसियस। देखिए आपको स्पेल टेस्ट में पूछता है, तो कंसेंसियस में देखिए पहले CON करेंगे, उसके बाद साइंस वाला जो होता है ना SCIEN, उतने पार्ट लेके आएंगे कंसेंसियस, ठीक है। तो कंसेंसियस का मतलब होता है कर्तव्यनिष्ठ, केयरफुल टू डू समथिंग करेक्टली एंड वेल, यानी ईमानदारी से अपने काम को करने वाले को क्या बोलते हैं, कंसेंसियस बोलते हैं, कर्तव्यनिष्ठ, ठीक है। चलिए इसके बाद था कोमोशन। ये कोमोशन आपको स्पेल टेस्ट में आया हुआ था, कई दफ़ा पूछता है कोमोशन। कोमोशन का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज्ड एंड नॉइजी डिस्टर्बेंस, यानी कि ऐसी गतिविधियाँ जब आपको समझ में ना हो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उस समय ढेर सारी एक्टिविटी हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कोमोशन, हो हल्ला, साइनो हो जाएगा आपको। डिस्टर्बेंस, अपरोर, टुमुल्ट, रकस, क्लैमर, फ्यूरोर, रंपस, हेल्टर स्केल्टर, पेंडेमोनियम, ठीक है। हाँ मतलब हो हल्ला हंगामा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। टुमुल्ट और क्लैमर ये दोनों अच्छे वर्ड हैं, इन दोनों को ध्यान रखेंगे इसके साथ में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला वर्ड है एम्बैरेसमेंट। एम्बैरेसमेंट के साथ में एक और वर्ड आपको स्पेल टेस्ट में पूछता है, ये भी स्पेल टेस्ट का वर्ड है, उसमें ध्यान रखेंगे हरासमेंट। कैसे स्पेल को ध्यान, हाँ ऐसे नहीं ध्यान रखना इसको, हरासमेंट देगा और एम्बारसमेंट देगा, तो हरासमेंट को याद करने के लिए कैसे करेंगे, तो हरासमेंट के लिए हम करेंगे हा रैस मेंट, हा रैस मेंट, ठीक है, MENT, हा रैस मेंट। और एम्बेरसमेंट को याद करना हो स्पेल टेस्ट में, तो हम इसको एम्बेरसमेंट को याद करते हैं इम्बार, इम्बार, उसके बाद में रैस, देन मेंट। कहने का मतलब है कि एम्बेरसमेंट में क्या होगा, डबल आर होगा, जबकि हरेसमेंट में क्या होता है, सिंगल आर होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए एम्बेरसमेंट का मतलब क्या होता है, द फीलिंग ऑफ बीइंग एम्बेरस्ड और समथिंग दैट मेक्स यू फील एम्बेरस्ड, यानी कि अपमानित, अपमानित फील करना, वो क्या कहलाता है, एम्बेरसमेंट कहलाता है, ठीक है। इसके लिए एम्बेरसमेंट का साथ में अगर हम साइनो देखेंगे एम्बेरसमेंट का, तो क्या बोल सकते हैं, अपमानित का इंसल्ट, इंसल्टेड, ठीक है, अपमानित इंसल्टेड। चलिए इसके बाद देखते हैं स्टेम्पीड। स्टेम्पीड का मतलब होता है भाग दौड़, अ सडन रश ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, यानी कि डर की वजह से तेज में भागना, या तो व्यक्ति या तो जानवर को क्या बोलते हैं, भाग दौड़, स्टेम्पीड, ठीक है। इसके बाद था 17 में स्केप गोट। स्केप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा, अ पर्सन हु इज पनिश्ड फॉर थिंग दैट आर नॉट हिज और हर फॉल्ट, यानी उस काम के लिए दंडित किया जाना जो उसका गलती ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, स्केप गोट बोलते हैं, बलि का बकरा, ठीक है। उसके बाद था 19 में लुनेसी। लुनेसी नाउन है, मतलब होता है वेरी स्टूपिड बिहेवियर, यानी सन की, पागल, इंसैनिटी, मैडनेस, डिमेंटिया, डिमेंसिया, ठीक है। क्या है एक वर्ड, डिमेंसिया, सबका मतलब होता है पागलपन, लुनेसी। इसके बाद है रिकल्स। रिकल्स का मतलब होता है एकांतवासी, अ पर्सन हु लिव्स अ सोलिटरी लाइफ एंड टेंड्स टू अवॉइड अदर पीपल, यानी वो व्यक्ति अन्य लोगों से अलग हट के रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रिकल्स बोलते हैं, एकांतवासी। एक वर्ड इसी में आप ध्यान रखिएगा, आप देखे होंगे रिजर्व्ड, रिजर्व्ड, और रिजर्व के साथ में एक साइनो लेता है आपको रेटिसेंट, यानी वैसा व्यक्ति जो किसी अन्य से बहुत कम बात करता हो, रिजर्व्ड और रेटिसेंट यानी मितभाषी, तो इससे इसको मैच ना कर लेंगे। रिकल्स वो व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्ति से हट के रहता है, रिकल्स वो व्यक्ति होता है जो अन्य व्यक्ति से दूर रहता है, ठीक है। और रिजर्व और रेटिसेंट वो है जो कम बोलता है, ठीक है। अगला वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है
नैतिकतावान वाला, उच्च नैतिकता वाला, और एंटो इसका क्या हो जाएगा, भाइस हो जाएगा, द्वेषी। तो ये ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए क्या लिखता है, बिहेवियर विच शो हाई मोरल स्टैंडर्ड, यानी कि उच्च नैतिकता मूल शो करने वाला, तो वो भर्च्यू हो जाएगा, साइन होगा राइटियस, मोरालिटी, अपराइटनेस। ठीक है, ध्यान रखेंगे दो वर्ड, एक वर्ड तो आपका मोरल हो गया जिसका मतलब हो गया नैतिक, MORAL, और एक वर्ड होता है मोराल, MORALE, मोराल। और मोराल का मतलब होता है मनोबल, MORAL, मोरल, मोरल मतलब नैतिक, और मोराल MORALE, मोराल का मतलब होता है आपको साहस, कैरेज। ठीक है, मनोबल। तो वो दोनों ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, अडोर, अडोर का मतलब होता है सजाना संवारना, टू ऐड समथिंग इन ऑर्डर टू मेक्स अ थिंग और अ पर्सन मोर अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल, यानी किसी चीज़ में किसी चीज़ को ऐड करके उसके सुंदरता को बढ़ा देना, चार चांदनी लगाना, क्या कहलाता है, अडोर्न कहलाता है। साइनो क्या क्या होगा, इम्बेलिस होगा, डेकोरेट होगा, अरे होगा, ब्यूटीफाई होगा, बीडेक होगा, इम्बलेज होगा, मतलब सजाना। देखिए इम्बलेज है तो इम्बलेज से मिलता जुलता तीन वर्ड देख लेंगे, एक होता है अबलेज और एक इम्बेजल। ठीक है, एक इम्बलेज होता है, अबलेज होता है और इम्बेजल। तो सबसे पहले अबलेज, अबलेज का मतलब होता है बर्निंग स्ट्रांगली, अ फ्लेम, ब्लेजिंग, यानी कि तेजी से जलता हुआ को क्या बोलेंगे हम, अबलेज। ठीक है, तेजी से जलता हुआ को क्या बोलेंगे, अबलेज। और इम्बेजल का मतलब होता है टू स्टील मनी दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और दैट बिलोंग्स टू योर एम्प्लॉयर, यानी किसी अन्य का पैसा है जो आपके पास है और उसको हड़प लेना क्या कहलाता है, इम्बेजल कहलाता है, मतलब गबन कर लेना कहलाता है। साइड में देखिए क्या होगा, मिस एप्रोप्रिएट, पेकुलेट, ध्यान रखेंगे पेकुलेट जो ये वर्ड है अच्छा वर्ड है, इस पेकुलेट को ध्यान रखेंगे। और क्या है, और है एरोगेट, प्रिम्प्ट, क्या है, प्रिम्प्ट है, एक्सप्रोपिसेट है, असर्प है। ये जब द हिंदू वाले वर्ड में जब करवाते थे तो उसमें बताए थे, सर्प दिखा के क्या कर लिया, असर्प कर लिया, मतलब हड़प लिया। ठीक है, तो ये प्रिम्प्ट है, एरोगेट है, पेकुलेट है, मिस अप्रोप्रिएट है, सबका मतलब क्या है, गबन करना है। यहाँ पे प्रिम्प्ट, प्रिम्प्ट जैसा एक मिलता जुलता वर्ड है, आपको ध्यान होगा क्या होता है, प्रोम्प्ट होता है, PROMPT, प्रोम्प्ट मतलब क्या होता है, त्वरित। ठीक है, शीघ्रता से, प्रोम्प्ट मतलब क्या होता है, त्वरित शीघ्रता से। पेकुलेट है तो पेकुलेट के साथ में दो वर्ड और ध्यान रख लेंगे, एक तो आपको होता है परकुलेट, पेरकुलेट, पेरकुलेट मतलब क्या होता है, परकुलेट मतलब होता है रिसना, छिद्र से रिसना। और एक वर्ड होता है परफोरेट, परफोरेट का मतलब होता है छेद करना, परफोरेट। तो ये सारे वर्ड भी साथ में ध्यान रखेंगे, परकोलेट, पेकुलेट, परफोरेट, और प्रिम्प्ट था तो इसके साथ में हम देखें प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं वर्ड कर्व। कर्व का मतलब होता है नियंत्रण में लाना, टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग स्पेशली समथिंग बैड, यानी कोई बुरा सिचुएशन, जैसे अभी कोविड 19 में जो कोरोना वायरस है इसको क्या करना है, कर्व करना है, मतलब इसको नियंत्रण में लाना है। ठीक है, तो कर्व का साइनो देखिए क्या है, रिस्ट्रेन है, चेक है, कंट्रोल है, लिमिट है। चलिए इसके बाद देखते हैं रिपोज के साथ में हम एक और वर्ड देखेंगे, इम्पोज। तो रिपोज का मतलब होता है रेस्ट और स्लीप, रिपोज का मतलब क्या होता है, रेस्ट और स्लीप, आराम करना, विश्राम करना। साइन देखिए क्या क्या है, स्लम्बर, रिलैक्सेशन, आइडलनेस। ठीक है, और इम्पोज का मतलब होता है थोपना, वो भी क्या, टू मेक अ लॉ, रूल, ओपिनियन, ETC बाई एक्सेप्टेड बाई यूजिंग योर पावर और ऑथोरिटी, यानी अपना बल प्रयोग करते हुए किसी पे नियम कानून आदि को थोपना, वो क्या कहलाता है, इम्पोज कहलाता है। साइनो क्या होगा, फोएस्ट होगा, थ्रस्ट होगा, इन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, और रिपोज का मतलब क्या हो गया, आराम करना। एक वर्ड इसमें अस्टापर, आपको ध्यान, अस्टापर एक वर्ड आता है, STUPOR, अस्टापर। अस्टापर का मतलब होता है गहरी नींद, अस्टापर का मतलब क्या होता है, गहरी नींद। ठीक है, और स्लम्बर मतलब क्या है, आराम करना। रिपोज के साथ में दो वर्ड और एक जोड़ लेंगे, एक तो आप जोड़ लीजिएगा एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब क्या होता है, डाइवर्ज करना, मतलब रिवील करना। ठीक है, और एंटो क्या होता है उसका, एक्सपोज का साइन देखिए तो क्या आप देखेंगे, एक डाइवर्ज देखते हैं, ध्यान होगा आपको, रिवील देखते हैं, और इसका अगर एक्सपोज का एंटो देखते हैं तो क्या देखते हैं हम, कंसील देखते हैं। एक्सपोज का जब एंटो देखते हैं तो क्या देखते हैं, कंसील।
ठीक है, समझ रहे होंगे आप। एक्सपोज का एंटो देखेंगे तो कंसील। चलिए, रिपोज हो गया, एक्सपोज हो गया, इम्पोज हो गया, प्रोपोज। प्रोपोज मतलब प्रपोज का मतलब होता है किसी के सामने अपने मन के भावनाओं को रखना, क्या कहलाता है? प्रपोज करना। ठीक है, प्रस्ताव रखना। प्रपोज का मतलब क्या होता है? प्रस्ताव रखना। तो समझ गए होंगे रिपोज, इम्पोज, एक्सपोज और प्रपोज। चलिए अगला वर्ड देखते हैं, डेरोगेटरी। डेरोगेटरी एडजेक्टिव है, मतलब होता है एक्सप्रेसिंग अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर और अ लो ओपिनियन ऑफ समथिंग, यानी किसी के प्रति लो ओपिनियन हो, उसका अपमान करे, अपमानजनक, तो वो क्या कहलाता है? डेरोगेटरी कहलाता है। साइनो क्या होगा? डिस्पैरेजिंग होगा, डिप्रेकेटरी होगा, इंसल्टिंग होगा, डिप्रिसिएटिंग हो जाएगा, अपमानजनक। एंटो होगा तो क्या हो जाएगा? कम्प्लीमेंट्री। और साइनो जोड़ सकते हैं इसका कम्प्लीमेंट्री का, तो लाउडेटरी हो जाएबल होगा, कमेंडेबल होगा, प्रेजवर्दी होगा। सबका मतलब कि किसी का प्रशंसात्मक। और एंटो क्या होगा? तो डेरोगेटरी होगा, अपमानजनक। चलिए अब देखते हैं तीन वर्ड। तीन वर्ड है आपका, इंट्रिकेट है, इम्प्लीकेट है और एक्सप्लिकेट। कौन कौन तीन वर्ड है? एक आपका एक आपका है इंट्रिकेट, दूसरा इम्प्लीकेट और तीसरा एक्सप्लिकेट। तो पहले हम देखेंगे इंट्रिकेट का। इंट्रिकेट का मतलब होता है हैविंग मेनी स्मॉल पार्ट्स और डिटेल पुट टुगेदर इन ए कॉम्प्लिकेटेड वे, यानी कि कई सारी चीज़ों को रखा गया है, एक से के साथ में जोड़ा गया है, इसके वजह से वो क्या हो गया? जटिल हो गया, तो उसको बोलते हैं इंट्रिकेट। साइन होगा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, कन्वोलेटेड, टैंगल्ड और रिविल्ड। रिविल्ड, रिविल नहीं है, ध्यान रखेंगे। रिविल्ड, अगर रिविल्ड होगा REVELED, मतलब होगा उजागर किया हुआ, लेकिन REVELED इसका मतलब होगा जटिल। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट हो गया। अब अगला वर्ड देखते हैं, इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है टू शो दैट समबडी इज इन्वॉल्व इन समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि ये इशारा करना कि कोई व्यक्ति कुछ बुरे चीज में संलिप्त है, तो वो क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेट बोलते हैं। ठीक है, स्पेशली क्राइम के लिए होता है। साइन होगा इंटीमेट, इंडिकेट, इनसाइनुएट, यह दिखाना कि व्यक्ति कुकर्म में लिप्त है, तो वो क्या हो जाएगा? इम्प्लीकेट। चलिए इसके बाद था एक्सप्लिकेट। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है विस्तार पूर्वक व्याख्या करना, टू एक्सप्लेन एन आइडिया, ऑन आइडिया नहीं है, एन आइडिया, अ वर्क ऑफ लिटरेचर, थ्योरी, इटीसी इन ए लॉट ऑफ डिटेल्स, काफ़ी व्याख्या के साथ उसको एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है? एक्सप्लिकेट कहलाता है। साइन होगा क्लैरिफाई, स्पेल आउट, कंस्ट्रू, इलिसिडेट। ध्यान रखेंगे ये कंस्ट्रू अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान रखेंगे, कंस्ट्रू। ठीक है, चलिए इसके बाद था टू थ्रो अ फिट। तो थ्रो अ फिट का मतलब होता है बी वेरी सॉफ्ट और एंग्री, अत्यधिक गुस्सा। एक वर्ड आप ध्यान रखिएगा, गुस्से में किसी चीज़ को फेंकना, फ्लिंग। गुस्से में किसी चीज़ को फेंकना क्या कहलाता है? फ्लिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आगे। कंड्यूसिव। कंड्यूसिव एक दो तीन दिन पहले ही वर्ड आया था और आपको फिर से सेट में आया। कंड्यूसिव का मतलब होता है हेल्पिंग और मेकिंग समथिंग हैपन, यानी कि किसी अन्य चीज़ के लिए जो लाभकारी हो, किसी अन्य चीज़ को सफल होने में सहायता करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? कंड्यूसिव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखे, देखिए लिखा हुआ क्या, दिस हॉट वेदर इज नॉट कंड्यूसिव टू हार्ड वर्क, यानी कि यह मौसम, गर्म मौसम मेहनत, हार्ड वर्क करने के लिए कंड्यूसिव नहीं है, मतलब कि उस सहयोगी नहीं है। ठीक है, कंडीसिव का साइनो देखिएगा तो फेवरेबल होगा, प्रोपिशियस होगा और सैल्यूटरी होगा। सैल्यूटरी वर्ड है, अच्छा है, इसको ध्यान रखेंगे। एंटो देखेंगे तो डिलिटेरियस होगा और डेट्रीमेंटल यानी हानिकारक। इसके बाद एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी का मतलब होता है वेरी गुड, मतलब जिसका आप अनुसरण कर सके, अनुकरणीय। ठीक है, दैट कैन बी एग्जाम्पल टू अदर पीपल। साइन होगा कॉपी बुक, आइडल। ठीक है, अब इसके बाद है मेलिसियस। मेलिसियस का मतलब होता है दुर्भावनाशील, यानी जिसमें दुर्भावना भरा हो, उसको बोलते हैं मेलिसियस। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है, इंटेंडेड टू हार्म और अपसेट अदर पीपल, जिसका लक्ष्य क्या? दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, तो उसको क्या बोलेंगे? मेलिसियस बोलेंगे। साइन होगा स्पाइटफुल, मालवोलेंट, वेनोमोनस, पॉइजनस, विरोलेंट, विसियस। ठीक है, दुर्भावनाशील। एंटो देखिए इसका क्या होगा? वेनेबोलेंट होगा, यानी परोपकारी। चलिए इसके बाद है एक्नोलॉजमेंट। एक्नोलॉजमेंट का मतलब होता है स्वीकृति, पुष्टिकरण, एक्सेप्टेंस, द फैक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग दैट समथिंग इज ट्रू और राइट, यानी ये स्वीकार करना कि ये जो चीज़ है वो क्या है? सही है। एक्नोलेज किया मतलब स्वीकार किया, पुष्टि किया। साइनो देखिए क्या क्या है? एक्सेप्टेंस है, कन्फर्मेशन है, एसर्शन है, एबाउचमेंट है, कन्फेशन है, एडमिशन है। ठीक है, एडमिट करना मतलब होता है ना स्वीकारना, तो एडमिशन ही है, वो एडमिशन दाखिला लेने वाला ना। चलिए इसके बाद था कंपनसेशन। कंपनसेशन का
दो अर्थ है। पहला तो अर्थ है, अब वो मनी के सेंस में आएगा तो हर्जाना का क्षतिपूर्ति करना। समथिंग स्पेशली मनी दे हैव हर्ट यू और डैमेज समथिंग दैट यू ऑन, यानी कि कोई चीज़ आपका हर्ट किया या नुकसान पहुंचाया है तो उसके एवज में आपको पैसा लौटाया, तो भरपाई करना, तो उसको क्या बोलते हैं? कंपनसेशन कहते हैं। देखिए इसके लिए एक फॉरेन वर्ड होता है क्विड प्रोक्यो। क्विड प्रोक्यो, ठीक है। जब इसका सेट लगा रहे होंगे केडी के सेट में, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड पूछे जाते हैं जो फॉरेन वर्ड होते हैं। 2017 वाला जो CHSL हुआ था उस पेपर में कई सारे फॉरेन वर्ड भी आए थे, ठीक है। और क्या होगा कंपनसेशन का साइन हो तो इंडेमनिफिकेशन होगा, अमेंड्स होगा, रीइम्बर्समेंट होगा, रिम्यूनरेशन होगा, नुकसान या भरपाई, मुआवजा, ठीक है। रीइम्बर्समेंट मेनली वो होता है जैसे कि आप किसी ऑफिस में हैं, कहीं पे हैं, आपने क्या किया, प्रोजेक्ट लगाया और प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट में अपने पैकेट से पैसा लगाया, उसके बाद आप अपना बिल बनाइए और बिल बना के रीइम्बर्समेंट के लिए जमा कीजिए ताकि आपका पैसा वापस मिल सके, उसको बोलते हैं रीइम्बर्समेंट, ठीक है। और ये नुकसान आपका होता है तब उसके लिए भरपाई के लिए इंडेमनिफिकेशन कंपनसेशन होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद सेकंड दो अर्थ है कंपनसेशन का, उसका मतलब होता है समथिंग दैट्स मेक यू फील बेटर, यानी कि वो जो आपको अच्छा फील कराए, संतावना दे, वो कहलाता है क्या? कंपनसेशन, ठीक है। और उसके बाद में देखिए आपको क्या है, इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब होता है उन्मूलन, जड़ से हटाना। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग समथिंग, तो साइन हो जाएगा इरेडिकेशन, लिक्विडेशन, एब्रोगेशन, एनलमेंट, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन मतलब उलझन या घबराहट। द स्टेट ऑफ नॉट बीइंग एबल टू थिंक क्लियरली और नॉट अंडरस्टैंडिंग समथिंग, यानी कोई चीज़ ना समझ पाना, घबराहट की स्थिति, तो क्या बोलते हैं? कन्फ्यूजन बोलते हैं। चलिए अब तीन वर्ड, ये भी कुछ दिन पहले ही ये वर्ड आया है, कौन कौन? प्रोडिगल है, प्रोडीजी है और पैरोडी है। तो पहले देखते हैं प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब होता है खर्चीला, स्पेंडिंग मनी फ्रीली एंड रदर वेस्टफुली, यानी बिना सोच समझ के पैसा खत्म करना क्या कहलाता है? प्रोडिगल कहलाता है, खर्चीला कहलाता है। साइन हो जाएगा वेस्टफुल होगा, एक्स्ट्रावेगेंट होगा, स्पेंड थ्रिफ्ट होगा, इम्प्रोविडेंट होगा, प्रोफ्लिगेट होगा, ठीक है। एक दो सेट बाद ही ये सारे वर्ड आपको रिपीट हो रहे हैं तो ध्यान रखेंगे, अच्छे वर्ड हैं, पूछते हैं एग्जाम में, खर्चा या फिजूल खर्ची। ये तो प्रोडिगल हो गया। अब बात करते हैं प्रोडिजी का। प्रोडिजी का मतलब होता है ये ऐसा बच्चा जो कम उम्र में ही उसको काफ़ी सारा नॉलेज हो, तो उसको बोलते हैं प्रोडिजी। अ चाइल्ड विथ एक्सेप्शनली ग्रेट टैलेंट, साइन होगा जीनियस, वर्ट्यूसो, मास्टरमाइंड, विलक्षण प्रतिभा संपन्न बालक को क्या बोलते हैं? प्रोडिजी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद था पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है हास्यानुकृत नकल, यानी किसी का नकल उतारना और ऐसा नकल उतारना कि क्या करे, हंसी आ जाए, तो उसको बोलते हैं पैरोडी। अ पीस ऑफ राइटिंग, अ स्पीच और म्यूजिक दैट कॉपीज द स्टाइल ऑफ समबडी, यानी किसी के स्टाइल को कॉपी करना और क्या कर देना, नकल करके हंसी ला देना, तो पैरोडी कहलाता है। साइनो देखिए क्या है, सैटायर है, बर्लेस्क है, लैम्पून है, पैस्टिक है, कैरिकेचर है और स्कीट है, ठीक है। अब जब बर्लेस्क देखते हैं ये वर्ड, तो उसके जैसा मिलता जुलता एक वर्ड है ब्रस्क, तो देखेंगे वो दोनों वर्ड को। तो यहाँ देखिए बर्लेस्क है, ये पहला बर्लेस्क है और दूसरा बर्स्क है। तो पहले देखते हैं बर्लेस्क। बर्लेस्क का मतलब होता है ऊपर में हम देखें सैटायर, देखें मतलब क्या था, जो हंसी उत्पन्न करे, हास्यानुकृत नकल, तो वो में बर्लेस्क देखें। अब देखेंगे ब्रस्क। ब्रस्क का मतलब होता है क्विक एंड रूड इन मैनर, चूंकि रिप्लाई या कोई एक्शन तुरंत हो, र्यूड लगे, असिस्ट लगे, उसको क्या बोलते हैं? ब्रस्क बोलते हैं। साइन होगा कर्ट, अप्रप्ट, ब्लंट, क्रिप्स और ग्रफ, ठीक है। क्यों असिस्ट है? क्योंकि क्या है, वो क्विक है और र्यूड है, ठीक है। चलिए इसको होता है ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब होता है महत्वहीन, मामूली, ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस। साइन होगा अनइम्पोर्टेंट, इनसिग्निफिकेंट और इन कॉन्कंसुअल, ठीक है। इसके बाद था 44 में एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है वो जो दम्भी हो, घमंडी हो, उसको बोलते हैं एरोगेंट। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या लिख रहा है, अनप्लीजेंटली प्राउड एंड बिहेविंग एज इफ यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन और नो मोर देन अदर पीपल, यानी कि ऐसा शो करना कि आप अन्य व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अन्य व्यक्ति से ज़्यादा जानते हैं, तो क्या कहलाता है? वो एरोगेंट कहलाता है। साइन होगा हॉटी होगा, कंसीटेड होगा, हाब्रिस्टिक होगा, बम्पसियस होगा, इम्पेरियस होगा, आपिस होगा, सुपरसीलियस होगा, ओवरवीनिंग होगा, पॉम्पस होगा और टाइट फ्लॉटिन होगा। और क्या होगा? ये टाइट फ्लॉटिन होगा। स्पेल देख लीजिएगा इसका,
THIGH, सॉरी सॉरी सॉरी, टाइफ्लोटिन नहीं है जी, हाई फ्लोटिन है ये, HIGHT है, HIGHFALUTIN, हाई फ्लोटिन, हाई फ्लोटिन, वो ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझता हो। एंटो देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, हम्बल होगा, डिफरेंशियल होगा, मिक होगा, यानी कि वो जो विनम्र हो, दूसरे का आदर करता हो, उसको क्या बोलते हैं, हम्बल बोलते हैं, जो कि एंटो होगा एरोगेंट का। जो ये वर्ड इम्पेरियस है, इम्पेरियस जैसा ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है इम्प्रेवियस। क्या होता है, इम्परवियस, इम्परवियस, और इम्प्रीवियस का मतलब होता है वो जो अभेद हो, जिससे आर पार गमन ना कर सके, उसको बोलते हैं इम्परवियस, इम्परवियस रॉक, ठीक है। जो पेट्रोल सब होता है, बनता है धरती के अंदर में, तो इम्परवियस के रॉक के ऊपर ही ये स्टोर्ड रहता है। तो हम यहाँ पहले देखते हैं इम्पेरियस, इम्पेरियस का देख लिए क्या हो गया, एरोगेंट हो गया। आप देख रहे हैं इम्परवियस, इम्परवियस का लिख रहा है नॉट अलाउइंग वाटर इटीसी टू पास थ्रू, यानी कि वाटर या अदर चीज़ों का अपने से पास होने ना देता, उसको क्या बोलते हैं, इम्प्रीवियस बोलते हैं, अप्रवेश्य। या दूसरा अर्थ होता है नॉट अफेक्टेड और इन्फ्लुएंस बाय समथिंग, यानी किसी अन्य चीज़ से जो प्रभावित ना हो, उसको भी हम क्या बोलते हैं, फिगरेटिव मीनिंग में इम्परवियस बोलेंगे। साइन होगा इम्परमिएबल, इम्पेनेट्रेबल, इम्प्रेग्नेबल, अप्रभावनीय, ठीक है। इसका मतलब वेटेनरी, वेटेनरी बोर्ड, डॉक्टर, पशु चिकित्सा, स्पेल, इसका स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, पशु चिकित्सक को बोलते हैं वेटेनरी। इसके बाद है रिहर्सल, देखिए रिहर्सल में क्या है, री हियर, उसके बाद सल, यानी ए से एल, तो हियर यहीं पर स्पेल में दिक्कत करेगा, तो हियर पूरा तरह से बीच में होना चाहिए, HEAR, उसके बाद सल यानी पूर्वाभ्यास, रिहर्सल। इसका सेपरेबल, सेपरेबल यानी जिसे अलग किया जा सके, एबल टू बी सेपरेटेड। उसके बाद है एम्प्लॉय, नियुक्त करना। इस वाले का आपको स्पेल टेस्ट में दिया था, V2 दिया था, तो एम्प्लॉयड में क्या हो गया, सिंगल ई होगा, YED, एम्प्लॉयड। और कैश इन ऑन, कैश इन ऑन का मतलब होता है मौके का लाभ उठाना। एक और ध्यान रखेंगे, इन ऑन से ही एक फ्रेज बनता है, और वो होता है कट इन ऑन। और कट इन ऑन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना, दखल देना। कट इन ऑन का मतलब क्या होता है, हस्तक्षेप करना, दखल देना, ठीक है। इतने 50 वर्ड आपको ये सेट के वर्ड थे। आप इन्हीं वर्डों का क्विज शाम में देखेंगे स्पीड पाठशाला के टेलीग्राम ग्रुप पे 9 बजे से, तो आप पढ़िए, और इसका टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया जाएगा वहाँ पे आप देखिए, और यूट्यूब पे ये देख रहे हैं तो अन्य दोस्तों के साथ में आप शेयर भी कीजिए, और बताइए कि कैसा लगा, जैसा भी आपको खराब अच्छा जो भी लगा हो, या कोई सजेशन हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो कृपया शेयर कीजिए दोस्तों को और को बताएं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।